हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको कॉलर वाली कुर्ती की कैसे सिलाई करनी है वो सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने यहाँ मेन फैब्रिक लिया। उसके ऊपर मैं अस्तर रखूंगी और उसको अच्छे से बिछा के उसके गले को हम सिलाई लगा देंगे। ये हमारा आगे का गला है, इसको मैंने अच्छे से रखा और सिलाई ऐसे लगा दी। और हम जो अभी बीच का पार्ट है उसको हम कट करेंगे और छोटे छोटे कट्स देंगे। ये हो जाने के बाद हम अपने अस्तर को पलटा देंगे और जो हमारा गला है उसके ऊपर हम धार की सिलाई लगा देंगे। अगर जो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अब हम जो हमारा नीचे का जो पार्ट है उसको हम कवर करेंगे। जैसे मैंने किया है वैसे ही हम दोनों पार्ट में ऐसा सेम कर लेंगे। ये हो जाने के बाद अस्तर और जो मेन फैब्रिक है उसको हम जॉइंट करेंगे। जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही आप सेम करते जाओगे तो आपकी भी कुर्ती आसानी से हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने कितनी आसानी से दोनों पार्ट को जॉइंट कर लिया। और साइड में जो बचा कापड़ होता है उसे हम कट कर देंगे। ये हो जाने के बाद हमें हमारा पीछे का जो पार्ट होता है वो लेंगे। उसको हम अच्छे से बिछा के हमारे जो चेन लगाना है उस पे हम चेन लगाने के लिए पहले एक सिलाई लगा देंगे। जो हमने कट दिया है तेल का उस पे हम ऐसे सिलाई लगा देंगे। ये हो जाने के बाद यहाँ पे जो बीच का पार्ट होता है उसको ऐसे करते हुए हम उसको कट कर देंगे। आपको एंड में ध्यान रखना है कि ज्यादा कट न हो जाए। ये हो जाने के बाद उसके ऊपर हम एक धार की सिलाई लगा देंगे जिससे हमारा चेन लगाने में आसानी होगी। ये हो जाने के बाद हम अस्तर और मेन फैब्रिक को जॉइंट कर देंगे जिसके कारण हमें चेन लगाने में कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए ये यहाँ पे हम चेन लगाएंगे। उसके लिए मैंने पहले चेन को ओपन किया और एक पार्ट को इस तरह रखा और हम उसके ऊपर दोनों पार्ट को अच्छे से रख के सिलाई लगा देंगे। चेन या मेन फैब्रिक को हम खींचेंगे नहीं। खींचेंगे तो हमारा चेन ऊपर नीचे हो जाएगा। हम उसे उसके ऊपर ही रखेंगे। अब हम चेन बंद करके जो दूसरा पार्ट होगा उसको उसके ऊपर रखेंगे। ऊपर से हम थोड़ा सा ओपन करेंगे और ये हमें जहां तक सिलाई आएगी वहां तक लगा देंगे और हम फिर से चेन बंद करेंगे और जो हमारा चेन का ऊपर वाला वाला पार्ट होगा उसके ऊपर हम फिंगर रखते हुए सिलाई लगा देंगे। जैसे मैंने रखा है वैसे ही आप करते जाओगे तो आपका चेन भी आसानी से लग जाएगा। नीचे की ओर हम धार की सिलाई लगा देंगे और ये देखो हमने चेन कितनी आसानी से और अच्छा लगा दिया। अब दोनों पार्ट को हम मिलाएंगे और शोल्डर टू शोल्डर जॉइंट कर देंगे। हमने जो सिलाई लगाई होगी उसमें जो दोहरे धागे होंगे उसको हम कट करना नहीं भूलेंगे। इससे हमारी कुर्ती में फिनिशिंग आएगी। ये दोनों पार्ट जॉइंट अच्छे से करेंगे क्योंकि हमें कॉलर भी लगानी है। उसमें कोई दिक्कत ना आए इसके लिए हम करेंगे। ये हो जाने के बाद अब हम स्लीव को लेंगे और स्लीव के नीचे के पार्ट को हम दोनों पार्ट को हम इस तरह कवर करेंगे जैसे मैंने किया है। आप भी ऐसे कर लोगे। आपको यहाँ पे जो डिजाइन करनी है वो कर सकते हो। मुझे यहाँ पे कोई डिजाइन नहीं चाहिए थी। मेरे क्लाइंट ने मना किया था, उसे प्लेन ही चाहिए था, इसीलिए मैंने प्लेन ही किया। अब हम दोनों पार्ट के एंड्स को मिलाते हुए
जो हमारा भाग होगा बीच का, हम उसे कट लगा देंगे और बीच के पार्ट से हम स्लीव ज्वाइंट करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से हम स्लीव ज्वाइंट करेंगे तो आपको भी स्लीव ज्वाइंट करने में आसानी होगी। अब कुर्ती पलटाते हुए हम दूसरी साइड की स्लीव भी ऐसे ही ज्वाइंट कर देंगे। इससे हमारी स्लीव में कोई दिक्कत नहीं आएगी मुकने में और कापड़ में कमी या कोई नुकसानी भी नहीं होगी। अब हम यहाँ पे हमारी हिप की साइज को मेजरमेंट करेंगे और यहाँ से हम अब चेस्ट की साइज का मेजरमेंट करेंगे। जो हमने साइज लिखी होगी वही हम लगाएंगे, जिससे हमें आसानी होगी। चेस्ट, वेस्ट एंड हिप की साइज का मेजरमेंट करते उसे सबको हम मिला देंगे। ऐसे हो जाने के बाद हम ऐसा ही सेम करेंगे, उसके भी हम माप करेंगे और निशान लगा देंगे। दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाते हुए हम ऐसे मार्क करते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे। ये निशान लग जाने के बाद हम सिलाई उसके ऊपर लगा देंगे। आप सिलाई में एक ज्वाइंट भी कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे नहीं किया। आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। मैंने दोनों साइड पे जो हमारी फिटिंग होगी उस पे मैंने सिलाई लगा दी है। ये लग जाने के बाद हमने जो जहाँ पे सिलाई लगाई है उसके 2 या 1 इंच ऊपर की ओर हम कट लगा देंगे दोनों साइड पे। ये कट हमारा लग जाने के बाद जो हमारी एंड का पार्ट होगा वहां से कोई भी एक पार्ट को लेंगे और इस तरह फोल्ड करके हम चूर चारों ओर एक समान ऐसे कर लेंगे। यहाँ से हमें बिल्कुल ही धीरे से और अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये करना है, उसका हम ध्यान रखेंगे। ये हो जाने के बाद हम साइड फिटिंग में 4-4 सिलाई दे देंगे। ये हो जाने के बाद देख सकते हो मैंने कितनी अच्छे से कर ली है। अब हम कॉलर की माप करेंगे, हमारी कॉलर कितनी आती है। हमारी कॉलर यहाँ 5.5 आई है। अब हम 5.5 पे मार्क करेंगे और उसको हम कट करेंगे। जैसे मैंने किया है आप वैसे ही कॉलर कटिंग करेंगे तो आपकी भी कॉलर इतनी आसानी से हो जाएगी कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देख सकते हो मैंने कैसे किया। और आपको यहाँ से थोड़ा सा राउंड कट दे देना है। अब ये हमारा दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, जैसे मैंने लगाई है वैसे ही आप करते जाएंगे तो आपकी कॉलर भी मिनटों में तैयार होकर लग जाएगी। और अब हम साइड के फैब्रिक को कट कर देंगे। अब इसी तरह हम दूसरा पार्ट भी रेडी करेंगे। आप देख सकते हैं कैसे मैंने किया है। यहाँ पे हम जो हमारे वन साइड हमने फोल्ड किया था उसकी दूसरी ओर हम ऐसे करेंगे और साइड के कापड़ को उसके कट कर देंगे और आगे के कापड़ को 1/2 इंच रखते हुए हम कट करेंगे। दोनों पार्ट में से ऐसा ही करना है। यहाँ पे मैंने कट्स दिए हैं। अब हम उसको पलटा देंगे। अच्छे से पलटाने के बाद उसके ऊपर अब हम धार की सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारी कॉलर अच्छी लगेगी। मैंने यहाँ दोनों पार्ट को कंप्लीट कर दिया है। अब हम कैसे लगाएंगे, चेन साइड के पार्ट को रखते हुए हम कॉलर लगाएंगे। ऐसे लगाने के बाद उसको पलटा के उसके ऊपर फिर से एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे हमारी वन साइड की कॉलर लग के तैयार हो गई। अब हम ऐसे ही दूसरी साइड पे लगाएंगे। कितनी आसानी से मैंने कॉलर बना दी और लगा दी, देख सकते हो। आपको ऐसी कॉलर बनाने में मिनटों में बन जाती है, इसमें आपको देरी नहीं लगेगी। ये हो जाने के बाद हमारी कुर्ती यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। देख सकते हैं मैंने यहाँ चेन भी बंद कर दिया। हमारी कॉलर का फिनिशिंग और